पर वो आपने कहा था ना कि डैशबोर्ड में से कोई भी इमेज लो आप और इलिस्ट्रेटर में लाओ तो हाँ उसकी लिंक बन सकती है। हाँ, यहाँ से ये जो इमेज देख रहे हो, अगर मैं लेयर में हाँ से ओपन करता हूँ तो ये लिंक फाइल है, हाँ इसकी लिंक बन गई हाँ। है। तो वो मुझे, हाँ मुझे ये बताओ तो फिर या इसे एम्बेड क्यों किया जाता है? एम्बेड इसलिए किया जाता है कि उसकी इमेज हो जाती है लिंक की। अच्छा, तो लिंक वो को लिंक अगर, आप हाँ, कोई भी बार डिलीट करो ना तो वो फोटो डिलीट नहीं होती। वो उसमें से डिलीट कर दो ना तो उसमें डिलीट हो जाती है वो अच्छा लिंक। अच्छा दोबारा नहीं खुलेगी। अच्छा, यू मीन टू से कि जैसे अगर मैं इसे सेव कर दूँ और अगर हम्म लोकेशन, जिस लोकेशन से इसे लिया है, तो उस लोकेशन पे अगर ये इमेज वहाँ से बाई चांस गलती से डिलीट हो जाती है, फिर दोबारा अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँगा, ये इलस्ट्रेटर फाइल को, तो ये मिसिंग बताएगी ये लिंक फाइल। वो नहीं आएगी हाँ। इसलिए, और दूसरा एक रीज़न ये होता है कि लिंक अपने हाई रेजोल्यूशन में नहीं है, इसीलिए इसका रेजोल्यूशन भी मिलेगा हमें हाई, हम एम्बेड कर देंगे तो अब ये इमेज बन गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे लॉक लगा दिया अब लेयर के अंदर, दैट्स इट। तो बस, तो ये लॉक लगाने के बाद देन अगला काम हमारा ये है इसे ट्रेस करने का। ये देखो पिक्सल्स है, तो अब पेन टूल से मैं इसे ट्रेस करूँगा, पेन टूल से पूरा बनाऊँगा इस इमेज को। सी देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पीछे का बैकग्राउंड बनाता हूँ। अब यहाँ पे रेक्टेंगल की भी ज़रूरत होगी, पेन टूल की भी ज़रूरत होगी, कर्व की भी ज़रूरत होगी। अभी तक मैंने जितने टूल सिखाए हैं वो सब शायद यूज़ हो सकते हैं। देखो ये है आई ड्रॉपर, ये तो डायरेक्ट पिक करके फील कर देता है। अब जैसे ये बना दिया, इसको बना के मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। नीचे का पोर्शन बनाना है मुझे, वापस से रेक्टेंगल लेता हूँ, देखो। अब देखो इसमें तो वो पुराना कलर चल ही रहा था तो वो आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसका कलर ये हाइड कर देना है। इसमें ये कलर नहीं करना है, इसमें जो ये कलर है ये कलर फील करना है। तो कलर को हाइड करके दोबारा फील कर दिया। तो अब दोबारा तीसरे शेप में भी ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम पहले से ही ऑफ कर देते हैं। एंड इसके बाद अनदर शेप, नीचे का तीसरा शेप, और उसको यहाँ से थोड़ा ऊपर कर दो। वापस से ये आई ड्रॉपर लेके इसमें ये फील कर दो, ठीक है। अंदर का जो पैटर्न टेक्सचर देख रहे हो वो मैं बाद में क्रिएट करता हूँ। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी देखो मैंने ये 3 बैकग्राउंड यहाँ पे क्रिएट किए, ये 3 चीज़ें यहाँ पे क्रिएटेड है। नाउ आगे बढ़ता हूँ। सोर्स इमेज है उसे ऑन किया मैंने, सोर्स इमेज के अंदर जाके अब मैं ये इन शेप टूल से नहीं बना सकता, इसके लिए कंपलसरी अब मुझे पेन टूल से इसे रीड्रॉ करना पड़ेगा, इसे ट्रेस करना पड़ेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे क्लिक किया मैंने, देखो मैक्सिमम एरिया कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। यहाँ गया, अब देखो यहाँ कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यू है, ये जो कर्व है ना ये कंटिन्यू है। बस मैं ये हैंडल को इसीलिए आप लोगों को वहाँ पे सिखा रहा था कि कब कट करना है और कब कट नहीं करना है, ये आप समझो अच्छे से। यहाँ तक मैंने शेप बनाया, फिर से बना रहा हूँ, देखो यहाँ तक मैंने ये शेप क्रिएट किया। अब इसके बाद ये हैंडल को कट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कट कर दूंगा तो यहाँ पे जर्क आएगा, एकदम स्मूथनेस नहीं मिलेगी। अब सीधा यहाँ तक देखो, ये विथ स्मूथनेस देखो कर्व क्रिएट हो गया ना। इधर भी थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, देखो इतना ज़्यादा बाहर होगा तो यहाँ तक ये इतना एक्स्ट्रा एरिया कवर कर रहा है, तो हैंडल को इसको भी कट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्टर से थोड़ा सा उसको अंदर लेके जाओ, थोड़ा और अंदर लेके जाओ, तो यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, राइट। तो हैंडल को यहाँ पे एडजस्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर दो थोड़ा सा। अब यहाँ मुझे कर्व की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रेक पॉइंट है, यहाँ कट करना पड़ेगा विथ अल्टर, क्लिक ऑन दिस नोड। अब देखो यहाँ ज़रूरत थी इसलिए मैंने कट कर दिया, दैट्स इट। अब नीचे लाओ, इतना बड़ा एरिया जब कवर हो सकता है तो मैं ले लूँगा। ओके, अब यहाँ तक भी ले सकता हूँ, बस खाली हैंडल को एडजस्ट करना होगा मुझे अंदर की साइड एंड ड्रैग। नाउ यहाँ जाऊँगा, ये स्ट्रेट ही है, फिर सीधा ड्रॉ करूँगा। यहाँ तक तो ये कवर कर लिया, देखो जब यहाँ से यहाँ तक एक 2 पॉइंट में कवर कर रहा है तो मैं फालतू में यहाँ पे 4-5 पॉइंट क्रिएट नहीं करूँगा, ये कवर नहीं कर पाएगा। इसको पहले यहाँ तक बनाना होगा एंड देन हैंडल को एडजस्ट करना होगा, और फिर यहाँ पे दूसरा शेप और इसके साथ ये कनेक्ट।
डन। ये देखो ये पाथ क्रिएट हो गया। सर कनेक्ट करने के लिए क्या करना? जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, बस वहाँ पे क्लिक कर देना है तो वो कनेक्ट हो जाता है उसके साथ। अब यहाँ से शुरू किया था और वापस यहीं पे ख़त्म किया ना लाके मैंने, देखो यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे ख़त्म किया मैंने, बस तो उसके ऊपर जाके क्लिक कर देना है। और क्लिक तब तक मत छोड़ना जब तक जितना कर्व पॉइंट आपको मिल ना जाए। मुझे सिर्फ इतना सा कर्व पॉइंट चाहिए था तो मैंने उसके साथ कनेक्ट करके उसे ड्रैग किया जब तक मुझे प्रॉपर कर्व नहीं मिला, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इतना शेप बनने के बाद ये देखो ये पाथ क्रिएटेड है। वापस से ये आई ड्रॉपर लेके यहाँ पे फील कर दो आप, एंड देन यू कैन सी ये आपका शेप देखो, ये पिक्सल नहीं है, ये वेक्टर है, ये रास्टर नहीं है। इसे कितना भी जूम करेंगे इसकी क्वालिटी एज इट इज़ रहेगी। इस देखो मैं इतना जूम कर रहा हूँ फिर भी इसकी क्वालिटी अच्छी है। वापस से बनाता हूँ मैं कुछ और शेप, तो वहाँ पे भी देख लेना मैं किस तरह से कनेक्ट करूँगा। वापस से पेन टूल लिया, यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ तक, एंड देखा किस तरह से किया कनेक्ट। अब मैं एंकर पॉइंट टूल ले रहा हूँ, इसे वापस बनाऊंगा। देखो मैंने कहा था ना ज़रूरत होगी तो मैं दोबारा करूँगा ड्रैग। यहाँ जाके इसे थोड़ा अंदर लेके जाता हूँ, ये हैंडल एंड क्लिक, सी नाउ। देखो यहाँ पीछे से एक शेप भी आ रहा है और पता तो चल नहीं रहा है कि ये किस तरह से, तो ये पीछे ही चला जाएगा आई के पीछे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, जितना पोर्शन आपको दिख रहा है बस आपको उतना ही क्रिएट करना है। भूमि अनम्यूट करो 1 मिनट। हाँ सर। हाँ भूमि, ये दोनों सेम ही है, हैंगआउट्स या गूगल मीट दोनों सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं अरे है। एक्चुअली सर मेरे में ऐसा हो रहा है क्योंकि आपकी वॉइस पहले आ जाती है और फिर काम बाद में दिखता है। नहीं ऐसा हुआ होगा क्योंकि मैं पहले समझाता हूँ फिर काम करता हूँ, हो सकता है ये। नहीं, आपने बैकग्राउंड बनाया ना वो मेरे में अभी आया। अच्छा तो वो तो हो सकता है कि तुम्हारा नेटवर्क इश्यू हो, इस वजह से हो सकता हो। और किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जैसा भूमि को हो रहा है नहीं। कि जैसे मैं पहले बोल दे रहा हूँ बाद में यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ दिख रहा हो? नहीं सर। नो सर। हाँ, तो देखो भूमि, हो सकता है ना तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो, हो सकता है। है ना? कोई बात नहीं, अब ये दोनों सेम ही है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। उल्टा ये ज़्यादा मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये ज़्यादा अच्छा है उससे।
ठीक। अब देखो इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इसे भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, देखो डन। इस पॉइंट को अगर स्मूथ करना है और तो वापस से इसके अंदर जाके एंकर पॉइंट टूल लेके इस पर क्लिक करो, देखो इसे ड्रैग करो, सॉरी अब डायरेक्ट सिलेक्शन लेके इसे ड्रैग करो अंदर बाहर जितना पोर्शन चाहिए, एंड यहाँ पे भी। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया, देखना इस पॉइंट को सिलेक्ट किया एंड ऊपर देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ, सी यहाँ ऊपर ही दिख रहा है, देखो इस पॉइंट को सिलेक्ट किया मैंने, जस्ट सिलेक्ट एंड यहाँ ऊपर कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ, मतलब किसी भी एंकर पॉइंट, अब जैसे अगर मुझे लग रहा है कि ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि स्मूथ करने के लिए इसी से ही करना होगा, कन्वर्ट एंकर पॉइंट, कन्वर्ट एंकर पॉइंट सिर्फ हैंडल में कन्वर्ट करता है, और अगर स्मूथ करना है और तो इस पॉइंट में मुझे लग रहा है कि तो प्रॉपर स्मूथ नहीं है, तो मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके उस पर देखो क्लिक किया तो ये देखो स्मूथ हुआ थोड़ा, यानी हैंडल क्या हुए, स्ट्रेट हो गए। पहले ऐसा हो सकता है कि चलो ये थोड़ा इधर जा रहा हो, वो थोड़ा इधर जा रहा हो, दोनों हैंडल की पोजीशन अलग हो, तो हैंडल को उसने स्ट्रेट कर दिया। यहाँ पे भी अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं सेलेक्ट करके वापस से ये क्लिक करूँगा, होगा तो आ जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा उस पर, तो ठीक है। नाउ यहाँ पे भी लग रहा है अगर ऐसा तो ये दे दूँगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है जहाँ कि हर बार आपको हर पॉइंट पे ये देना ही, देते हुए ही जाना है, इस तरह का कर्व जो है वहाँ पे देना है। अब यहाँ मत देना क्योंकि यहाँ तो ऑब्वियसली ये कट होके ऐसे मुड़ रहा है, तो ये दे दोगे तो ये स्मूथ हो जाएगा, तो ये तो बिगाड़ देगा। तो हर जगह इसे यूज़ नहीं करना है, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे स्मूथ नहीं मिल रहा है वो आप देखोगे तो देख के समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं यहाँ पे इसे भी पिक करके कलर फील करता हूँ, सी अब ये देखो ये पोर्शन दोनों के बीच में गैप आ रहा है। कई बार क्या करते हैं बना के हम लोग ये अवॉइड करते हैं, ये देखते नहीं है कि पीछे प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है, तो जूम करके एक बार ये चेक कर लेना है कि दोनों के बीच में गैप तो नहीं है, और अगर गैप दिखता है तो पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के ले जाओ थोड़ा सा ऊपर, इसे ऊपर ले गए, गैप को कवर कर दो हैंडल के थ्रू ऐसे, सी यहाँ पे भी ऐसा गैप प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस पॉइंट को से पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इससे नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिर्फ नोड को क्लिक करके नोड से मूव कराना और हैंडल को अंदर ले लो, तो देखो ये गैप को भी कवर किया हमने, दोनों के बीच का गैप भी कवर्ड हुआ। सो आगे अब ये चीज़, ये तो सर्कल से भी क्रिएट हो सकती है, जो चीज़ सर्कल से रेक्टेंगल से इजीली करे मतलब बन सकता है, तो उसके लिए मुझे फिर पेन टूल लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सर्कल से उससे ज़्यादा अच्छा बनेगा। बस सर्कल को बनाते टाइम शिफ्ट और मैंने अल्टर की दबा दी, इसलिए क्या एकदम परफेक्ट स्केल ड्रॉप करो, छोड़ो। इसके बाद कलर लेके यहाँ पे फील कर दो, अल्टर के साथ इसका एक कॉपी बनाओ, यहाँ पे रखो, लेकिन अभी मैं वो नहीं लूँगा, मैं इसके अंदर की जो आई है इसका शेप ले रहा हूँ क्योंकि इस साइज़ का, और इसे यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ, और इसके अंदर ये ब्लैक कलर पिक करता हूँ। अब इसे वाइट वाले को छोटा करता हूँ, मुझे इसकी साइज़ की ही ये आई बॉल चाहिए एकदम परफेक्ट, चलो मुझे ये मिल गया। तो अब वाइट एंड ये ब्लैक, इन दोनों को पकड़ के कॉपी करके यहाँ डालता हूँ, यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, वापस से पेन टूल लेना है, वापस से पेन टूल लेके ये बनाना है, दैट्स इट। देखो यहाँ पे भी कहीं पे ये स्मूथनेस ठीक नहीं हो तो क्लिक करो पॉइंट को, और यहाँ पे हैंडल है ठीक कर लेने का, हैंडल से हो गया। इसको थोड़ा और अंदर ले जाओ, वाइट वाइट के साथ मर्ज हो जाएगा,
ओके डन। देखो नेक्स्ट। सेम उसी तरह से करूँगा मैं। वापस पेन चलाऊँगा यहाँ पे। ये कवर नहीं कर रहा है तो इसके लिए मुझे इतना पोर्शन ही लेना है। हैंडल को अल्टर के साथ कंट्रोल करके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एंड कनेक्ट। ओके ठीक है डन। इसे भी ऑफ कर दो। अगला शेप तो ये देखो, ये डॉट्स छोटे छोटे, क्लिक, उस साइड भी। एंड वापस पेन लेके ये एक बार बना लेने का। कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो उसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अब मुझे यहाँ प्रॉब्लम लग रहा है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं इसे मॉडिफाई कर दूंगा। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है तो मैं इसे भी ठीक कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं। देखो हो गया ना सही। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है तो इसे भी ठीक कर दिया, इसे थोड़ा ऊपर ले गया। तो एक बार बना देने का, वापस भी उसे मॉडिफाई करके उसे सही कर सकते हो आप। डन। थोड़ा इससे डार्क करते हैं, अंदर कलर में जाके यहाँ से थोड़ा डार्क कलर लिया। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो पूरा फेस है ना ये क्रिएटेड है। अब बस इन तीनों को ऑफ करके मैं क्या करता हूँ, ये स्पेस ना ज़्यादा स्पेस ना गिरे न, इसलिए ये जितने भी फेस वाले पार्ट है ना सबको एक साथ सिलेक्ट किया मैंने। पूरा ये फेस का पार्ट, जितना भी पूरा फेस का जो पार्ट है, इस पूरे फेस पार्ट को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया। बाकी के जो इसके बैकग्राउंड थे वो ऑफ़ कर दिए हैं। यहाँ देखो लेयर के अंदर बाकी इसके सारे के सारे बैकग्राउंड ऑफ कर दिए हैं। जितना भी फेस पार्ट है पूरे फेस पार्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, यहाँ आ रहा है ग्रुप, शॉर्टकट है कंट्रोल जी, तो राइट क्लिक करके ग्रुप। तो ये क्या होगा, एक इसका ग्रुप बन जाएगा। तो जितने भी ये शेप है ग्रुप के अंदर चले गए सारे, यहाँ ऊपर देख सकते हो। इससे क्या होगा, लेयर पैनल के अंदर है ना स्पेस कम गिरेगा, क्योंकि हम लोगों को एक छोटे छोटे शेप्स भी अलग अलग इंडिविजुअल पाथ में बनाने पड़ रहे हैं। तो वहाँ कितना सारा स्पेस हो रहा है, मतलब पूरा भर रहा है पूरा एरिया। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये फेस वाले पोर्शन को पूरा ग्रुप क्रिएट कर दिया। ये यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको ये ग्रुप का नाम भी देना है यहाँ पे, तो जो वो लिखा हुआ पोर्शन है ना ग्रुप में, वहाँ जाके 2 बार क्लिक करना है आपको। यहाँ नाम लिख दिया जैसे फेस, तो ये पता चलेगा आपको कि ये फेस का ग्रुप है। पूरा ये जो फेस बनाया है ये उसका ग्रुप है। यहाँ पे 2 बार क्लिक करना है। आप रीनेम कर सकते हो। बाकी सारे पाथ आपके इसके अंदर हैं, पड़े हुए हैं। आपको इस एरो की को ऑन करना है तो सारे पाथ फेस के रिलेटेड जितने भी शेप्स हैं वो सब आपको इस ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। इसलिए कि दोबारा अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो आप इस ग्रुप के अंदर जाके पर्टिकुलर उस पाथ को इंडिकेट किया तो ये सिलेक्ट हो गया, मॉडिफाई कर सकते हो। नाउ अब जिस तरह से पूरा फेस क्रिएट किया, अब मैं उसी तरह से ये चीज़ भी ऐसे ही क्रिएट। सर हाँ बताओ। फिर से दिखाओ ना कैसे ग्रुप बनाया। ठीक है, हाँ मैं पूरा अंडू कर देता हूँ एक बार, कंट्रोल Z। अब देखो अभी सब जैसे बनाया जा रहा था उसी तरह से ये सब वापस से लेयर में वापस वैसे ही दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये जो पीछे के 3 बैकग्राउंड मैंने सबसे पहले बनाए थे, एक ये बैकग्राउंड, इसके ऊपर एक ये बैकग्राउंड, अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा तो साथ साथ में ये भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो वो सिलेक्ट ना हो, इसलिए मैं उन्हें ऑफ़ कर दे रहा हूँ।
ऑफ करो या तो लॉक कर दो, यहाँ से ये लॉक भी होता है, ऑफ करो या तो लॉक कर दो। लॉक रहेगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, चालू भले रहे, बट मैंने ऑफ किया। अब बाकी सारे जितने भी फेस के सारे शेप्स हैं ना, वो ऑन रखे मैंने, वो ऑन ही रखने हैं। वो ऑन रखने के बाद ड्रैग करो, ये देखो सभी सिलेक्ट हो गए। ये जितने भी ये ब्लू डॉट है ये बता रहे हैं कि आपके सारे के सारे शेप सिलेक्टेड हैं। बस इसके बाद राइट क्लिक करके ग्रुप कर दो और कंट्रोल जी, इसका शॉर्टकट है ग्रुप का। बस वो आप सब शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी दबाओगे तो वो ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे देखो ये ग्रुप बन चुका है। अब ग्रुप को रीनेम करना हो तो कर सकते हो, वो उस पर जाके डबल क्लिक करके फेस लिख दिया मैंने, ठीक है। ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल जी, यहाँ पे जाके डबल क्लिक, फेस ये लिख दिया, ओके डन। ये देखो ठीक है, क्लियर ग्रुप बनाना। यस सर। ठीक है, अभी मैं इसे ऑफ करके अगले शेप के लिए जा रहा हूँ। अगले शेप में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि हाँ सर। हाँ रेक्टेंगल बनाया, देखो ये रेक्टेंगल क्रिएट किया। अब रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद ये देखो ये पूरा पैनल मैं बाहर लेके आया। ये कौन सा पैनल है? पूरा ट्रांसफॉर्म पैनल। इसमें कुछ टूल्स हैं, देखो ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स, फ्री ट्रांसफॉर्म इस पैनल के अंदर देखो। इससे क्या होगा, इसमें अगर मैंने ये कॉन्स्ट्रेंट लिया, कॉन्स्ट्रेंट, तो ये कॉन्स्ट्रेंट क्या कर रहा है, बिना कोई की दबाए स्केल कर रहा है, बिना कोई की दबाए। वैसे मैं सीधा शेप बनाता था और ट्रांसफॉर्म करता था तो मुझे शिफ्ट दबाना पड़ता था प्रोपोर्शनली स्केल करने के लिए, शिफ्ट और अल्टर दबाना पड़ता था। पर इस टूल के अंदर ये एक फंक्शन है कॉन्स्ट्रेंट। इससे क्या होगा, बिना कोई की दबाए वो कॉन्स्ट्रेंट प्रोपोर्शन में स्केल करेगा, इससे स्ट्रेच नहीं होगा शेप आपका। और दूसरा ऑप्शन आपका, इसको ऑफ करता हूँ, फ्री ट्रांसफॉर्म। ये भी फ्री ट्रांसफॉर्म कर रहा है, विथ रोटेट भी कर रहा है, स्केल भी कर रहा है, और विथ उसका शेप, वो भी शेप प्रोपोर्शन भी बिगाड़ रहा है। ऐसे देखो, हाँ इसको ऑन रखोगे तो फिर प्रोपोर्शनल ही होगा, देखो इसको ऑफ रखोगे तो विदाउट प्रोपोर्शनल होगा। सी, अब दूसरे दो टूल है वो क्या करते हैं, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। इसका मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ जाके ये देखो क्या कर सकता हूँ, शेप को पूरा पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ। पर्सपेक्टिव, यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे भी, एंड यहाँ इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। मैं मेरे हिसाब से इसे डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ जहाँ रखना है मुझे ये पॉइंट। फॉर एग्जांपल इसी शेप को मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ, मैं इसका कलर हाइड कर देता हूँ। ये मैंने शेप इसके लिए बना रहा हूँ, ये जो कंप्यूटर है। अब इसका शेप मैं वैसे तो पेन टूल से भी सीधा सीधा ड्रॉ कर सकता था, लेकिन अगर मैंने रेक्टेंगल से बनाना चाहा इसे, ये मान लो मैंने ये रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल से ये शेप क्रिएट करना चाहता हूँ मैं, तो इसके हिसाब से तो मुझे इसे सेट करना होगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक टूल आता है, एक पैनल आता है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इस पैनल के अंदर इसे क्लिक करो, ये देखो वैसे इन सब की ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल मैंने बता दिया आपको तीनों, पर मुझे ज़रूरत है फ्री डिस्टॉर्ट की। तो फ्री डिस्टॉर्ट से मैं उस पॉइंट को ऐसे सेट कर सकता हूँ, देखो यहाँ जाके इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ जाके फ्री डिस्टॉर्ट रख दो यहाँ पे, देखो इजीली बन गया, मुझे पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। फिर क्या करना है, पिकर लेके पिक करके इसे फील कर दो, एंड देन अब इस बात को भी ऑफ कर दो। तो सेम उसी तरह से ये भी यहाँ जाके ये शेप बनाया, फ्री डिस्टॉर्ट, वापस से ट्रांसफॉर्म में फ्री डिस्टॉर्ट लेके इस पॉइंट को यहाँ ले आया, देखो एक साथ, और इस पॉइंट को यहाँ ले आया। अच्छा इसमें कलर फील है, क्लिक,
क्लिक 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 एंड क्लिक, थोड़ा सा अंदर आए, बस ये भी हो गया। सेम उसी तरह से आप ओपन किया तब ऊपर देख के पता चला कि मैच नहीं हुआ, ऊपर ले लो इस पॉइंट को थोड़ा सा, डन। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ऊपर ले लो, हो गया। नाउ बाकी का ये जो शेप है ये भी आप उसी तरह से कर सकते हो, लेकिन अब मैं उस तरह से नहीं करता हूँ, अब मैं सीधा इसे पेन से क्रिएट करता हूँ। मैं कलर बार बार ऑफ करता हूँ इसलिए ताकि शेप बनाते टाइम कलर फील होता है तो शेप बनाने में प्रॉब्लम होती है, बीच में कलर फील होने लगता है तो ट्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए कलर को ऑफ करता हूँ। तो उससे क्या सीधा पाथ ही दिखेगा मुझे, तो इजीली मैं रिड्रॉ कर सकता हूँ। बाद में आफ्टर कंप्लीटिंग द पाथ मैं कलर फील एज पर चॉइस डाल सकता हूँ। अब देखो फील कर दिया मैंने, हो गया फील। इसे भी थोड़ा मॉडिफाई करना है तो पॉइंट को पकड़ के थोड़ा ऊपर ले लो, दैट्स इट। इसके पीछे मुझे सर आप बार बार जूम कैसे करते हो? ये जूम इन जूम आउट, ये चीज़, हाँ ये अल्टर दबा के रखो, अल्टर की कीबोर्ड में अल्टर की दबा के रखो और ओके और मिडिल माउस को स्क्रॉल करो, मिडिल माउस को स्क्रॉल ओके करो। अल्टर से हाँ, ठीक है। और दूसरा भी है कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस, जो फोटोशॉप में था कंट्रोल प्लस, पर वो आपको क्या माउस छोड़ के बार बार कीबोर्ड पे ना आना पड़े, इसीलिए आप सीधा काम करते हुए भी अल्टर दबा के स्क्रॉल करोगे ना मिडिल माउस को, उससे भी जूम इन जूम आउट होता है। और स्पेस बार से पैन कर लेते हैं हम ऊपर, जूम करना ज़रूरी है शेप बना रहे तो। अब ये मैंने एक साथ ही पूरा क्यों ले लिया, क्योंकि ये इसके नीचे चला जाएगा। ऐसे भेज सकते हो और राइट क्लिक करके अरेंज भी कर सकते हो, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ये बैकवर्ड एक ही स्टेप भेजना है, तो ये देखो इजीली पूरा का पूरा जब पीछे चला गया, एक शेप में जब काम हो सकता है तो मैं दो दो बार शेप क्यों बनाऊं। ठीक है, इसी तरह से इसका भी शेडो है, तो ये भी वापस पेन टूल से क्रिएट हो सकता है। यहाँ गए, यहाँ जाके आई ड्रॉपर पिक करके इस एंकर पॉइंट को ऊपर ले लिया, एंड देन सबको ऑन करके देखो, इसे नीचे कर लेना। इसे नीचे करने के बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ऊपर लेके चलो थोड़ा सा नीचे, हो गया डन। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अभी, ठीक है। नाउ सबको हाइड करो, दूसरे शेप्स। अब ये चीज़ देखना मैं किस तरह से इसे क्रिएट करता हूँ। अरे मैं ऑडियोबल हूँ ना, मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर। ओके, यस सर। अच्छा।
साथ साथ में कलर फील हो रहा है तो कलर को ऑफ कर दो। यहाँ पे इतना शेप ये देखो ये क्रिएट करो एंड इतना तो रह रहा है, तो मेरे पास अंदर ऐड एंकर पॉइंट है ही, ऐड करके इसे पकड़ के ऊपर ले लूँगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे एंकर पॉइंट की ज़रूरत थी। देन ज़रूरी लगे तो इसे स्मूथ कर लेना है। एंड नाउ वापस से इसमें ये कलर फील कर दो। अभी मैं ये अंदर वाला शेड नहीं क्रिएट कर रहा, मुझे यहाँ पे ये पूरा हैंड ड्रॉ करने के बाद इसे दूसरी तरफ भी फ्लिप करना है कॉपी करके। अच्छा, अब ये जो दो शेप बने ना मेरे, मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसे ऑफ करता हूँ, पहले इसके क्या करता हूँ ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप। अभी मैं सिर्फ इसको ऑन रखता हूँ, तो मुझे क्या करना है यही का ये यहाँ पे भी चाहिए सेम टू सेम शेप। कॉपी तो करूँगा मैं यहाँ पे, इसे कॉपी तो कर ही लूँगा, लेकिन कॉपी करने के बाद वो फ्लिप भी होना चाहिए यहाँ पे। तो अब अल्टर के साथ लेके चलो यहाँ पे कॉपी एंड देन अब वापस से अब राइट क्लिक। अब राइट क्लिक में जैसे ये अरेंज पैनल था इसी के ऊपर है अब ट्रांसफॉर्म पैनल। अब ये नई चीज़ है आपके लिए। अब ट्रांसफॉर्म पैनल में यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मतलब कि मिररिंग, मिरर करना। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर लो और याद रखना इसे। ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट आ रहा है, देखो सर राइट क्लिक किया हुआ दिख नहीं रहा है। शेप में राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। अभी भी नहीं दिख रहा। सबको नहीं दिख रहा? हाँ मुझे सर भी नहीं नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी नहीं सर। अच्छा देखो मैं टूल दिखाता हूँ, राइट क्लिक, यहाँ पे जाओ, ये चीज़ दिखा रहा हूँ रिफ्लेक्ट टूल। अब इस ये टूल तो दिखा ना? हाँ सर। देखो रिफ्लेक्ट किया, ये फ्लिप किया, टूल के थ्रू फ्लिप किया मैंने। जैसे सेम शेप है, थोड़ा सा खाली बड़ा है, उसे रिफ्लेक्ट कर लिया। रिफ्लेक्ट है मतलब फ्लिप करना है, यहाँ पे फ्लिप किया तो दोबारा मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये देखो ये फ्लिप हो गया। हाँ, बाकी बीच में यहाँ पे जो शेप बन के आएगा तब मैच हो जाएगा, तब फिर आपको अरेंज करना, आगे पीछे करना। तो इस तरह से आपको एक पूरा इलस्ट्रेशन क्रिएट करना है यूजिंग जो टूल मैंने बताया। पेन टूल ज़रूरत पड़ेगी तो आपको रेक्टेंगल शेप्स वगैरह ये भी यूज़ करने होंगे। ज़रूरत पड़ेगी आपको इस टूल की, इसमें भी ये फ्री ट्रांसफॉर्म, इसे बाहर लेके आओ। ये जो टूल है फ्री ट्रांसफॉर्म में भी वो फ्री रैप वैप जो किया था हमने उसकी बात है। जैसे ये पैनल, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, रिफ्लेक्ट करना पड़ सकता है, वो आपको कहाँ मिलेगा? इसके अंदर जहाँ रोटेट होगा इसके नीचे रिफ्लेक्ट फ्लिप कराना है अगर आपको। और लेयर में किस तरह से पाथ बना के सबको फिर ग्रुपिंग अनग्रुप करके शेप को सही से रखना। ठीक है, क्लियर? ये सेशन क्लियर आज का? यस सर। हाँ, किसी को कोई डाउट है? यस। नहीं। कुछ? अब पूरा एक बैकग्राउंड के साथ विद कैरेक्टर एक इस तरह का पूरा इलस्ट्रेशन क्रिएट करके दिखाओ मुझे।
मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, यहाँ पे मैं ओ। थ्रो करता हूँ, वो देखो पहले आप। मैं आपको है ना कुछ एग्जांपल्स वहाँ पे थ्रो करके शो करता हूँ, 1 मिनट। ठहरना, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा, अब मेरे इलस्ट्रेटर स्क्रीन में देखो, मैंने कुछ यहाँ पे इलस्ट्रेशंस थ्रो किए हैं, देखो कुछ इमेजेस ऐसे थ्रो किए इलस्ट्रेशन के, वो सबको भी दिख रही है इलस्ट्रेटर में। यस सर। देखो इस तरह से कुछ इमेजेस लेके, ये सब पिक्सेलेट है, आप कुछ को ट्रेस करके बनाओगे, इस तरह के इमेजेस लोगे अब। ठीक है अजय, भूमि, हाँ हाँ सर। सर। आपका इलस्ट्रेटर का सॉल्व हो गया ना प्रॉब्लम? अब चल रहा है ना? हाँ सर, हो गया। ओके डन। यस। ओके ठीक है, तो अब इस तरह का एक पूरा इमेज रेडी करो आप और मुझे शो करो। ठीक है, ठीक है सर। तो फिर मैं अभी यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट? ओके।